चलो अब हम देखेंगे। तो पहला क्लास में हमने देख लिया था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड होता क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड कहाँ से आया, ऑर्गेनिक नाम क्यों है ना, और किसको एक्चुअली ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड कितना टाइप होता है। ऑर्गेनिक कंपाउंड दो टाइप होता है, एक है सैचुरेटेड, दूसरा अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड माने सिर्फ सिंगल बॉन्ड रहेगा, अनसैचुरेटेड माने डबल या ट्रिपल बॉन्ड रहेगा। क्लियर इतना? चलो अब ऐसा है कि मान लो, है ना, अब देखेंगे हम हाइब्रिडाइजेशन बोल के कॉन्सेप्ट, हाइब्रिडाइजेशन, है ना, हाइब्रिडाइजेशन, है ना। अब हाइब्रिडाइजेशन का मतलब है कि इट इज द theoretical support, theoretical support, theoretical support, theoretical support, theoretical support to, है ना, explain shape of a molecule, to explain shape of a molecule, shape of a molecule, एक मॉलिक्यूल को, एक मॉलिक्यूल का शेप को सपोर्ट करने के लिए एक थ्योरी है, थ्योरेटिकल सपोर्ट टू एक्सप्लेन शेप ऑफ ए मॉलिक्यूल। एवरी मॉलिक्यूल, है ना, अटेन्स दैट शेप, है ना, एवरी मॉलिक्यूल, है ना, एवरी मॉलिक्यूल अटेन्स, है ना, एवरी मॉलिक्यूल, है ना, अटेन्स that shape, every molecule attains that shape, every molecule attains that shape, है ना, okay, which has maximum stability, which has maximum stability, which has maximum stability, है, which has maximum stability and energy will be minimum, and energy will be minimum, energy will be minimum। मैं फिर से एक बार बोल रहा हूँ कि हाइब्रिडाइजेशन क्या है, ये थ्योरेटिकल एक सपोर्ट है, थ्योरेटिकल सपोर्ट टू एक्सप्लेन शेप ऑफ ए मॉलिक्यूल। एवरी मॉलिक्यूल अटेन्स दैट शेप व्हिच हैज मैक्सिमम स्टेबिलिटी एंड एनर्जी विल बी मिनिमम। मतलब ऐसा है, देखो कि अगर मैं किसी को बोला कि भाई तू ऐसे ही खड़ा रहना, ना तुम्हें उधर जाना है ना तुम्हें इधर जाना है, क्या तुम ज़्यादा टाइम रह पाओगे? नहीं। लेकिन अगर किसी को मैंने बोला तू खुला रहना, तेरा अपना हिसाब से तू रहना, तो वो ज़्यादा स्टेबिलिटी है। तो एक मॉलिक्यूल को कैसे रखने में उसका स्टेबिलिटी ज़्यादा होगा, उसका एनर्जी कम होगा, उसी को हम क्या बोलेंगे, उसी के लिए जो थ्योरी है उसी का नाम है हाइब्रिडाइजेशन। यह है थ्योरेटिकल सपोर्ट, एक थ्योरेटिकल सपोर्ट है टू एक्सप्लेन शेप ऑफ मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल को शेप देने के लिए जो थ्योरी है उसी का नाम है हाइब्रिडाइजेशन। अब बोला है कि एवरी मॉलिक्यूल, हर मॉलिक्यूल में, है ना, अटेन्स दैट शेप व्हिच है मैक्सिमम स्टेबिलिटी एंड एनर्जी विल बी मिनिमम। एक मॉलिक्यूल उस टाइप का शेप लेना पसंद करता है जिससे उसका स्टेबिलिटी ज़्यादा मिले। इतना सबको क्लियर? जैसे मैंने बोल दिया, मान लो कि CH4, तो CH4 वो ऐसा रहने से उसका स्टेबिलिटी अच्छा होता है, ज़्यादा होता है, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3। जैसे मैंने बोल दिया अमोनिया का ऐसा शेप होने से इसका स्टेबिलिटी ज़्यादा होता है, इसका हाइब्रिडाइजेशन कितना? sp3। जैसे मैंने बोल दिया OH2 H2O, तो इसमें भी 2 लोन पेयर है और इसका भी हाइब्रिडेशन sp3 है। ये हम कैसे लिख रहे हैं वो हम देखेंगे अभी, ठीक है ना। चलो, तो हाइब्रिडेशन क्या हुआ? दैट इज द थ्योरेटिकल सपोर्ट टू एक्सप्लेन शेप ऑफ ए मॉलिक्यूल। एक बात अभी याद रखना अभी के लिए कि जैसे जैसे मैंने sp3 बोलूँगा तो उसका स्ट्रक्चर कुछ होगा, हम लिखेंगे। sp2 होगा तब कुछ और होगा। चलो देखते हैं उसको, ठीक है। तो हाइब्रिडाइजेशन हम पढ़ रहे हैं और अभी हम सीखेंगे कि कब कब sp3 होगा, कब कब sp2 होगा, कब कब sp होगा, ठीक है ना। चलो देखते हैं। तो फर्स्ट हम देखेंगे नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स प्लस नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स, है ना, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स प्लस, है ना, नंबर ऑफ लोन पेयर, नंबर ऑफ लोन पेयर
है ना। यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन और परसेंट एस करेक्टर, हाइब्रिडाइजेशन और परसेंट एस करेक्टर। चलो, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर, हाइब्रिडाइजेशन और परसेंट एस करेक्टर, वो हम देखेंगे। अगर नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर 4 है, तब हम बोलेंगे इसका हाइब्रिडेशन sp3। क्या बोलेंगे, बोलो, sp3। और इसका परसेंट एस करेक्टर क्या होगा, इसका क्या है 1 बाई टोटल कितना 1 + 3 4 इंटू 100। कैसे किया, एस के ऊपर तो 1 है, 1 बाई टोटल कितना 1 + 3 4 इंटू 100, मतलब कितना परसेंट, 25%। क्लियर। अच्छा, अब ऐसा है कि मान लो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर अगर 3 है, तब हाइब्रिडाइजेशन होगा sp2। क्या होगा, बोलो, sp2। अब इसका परसेंट एस करेक्टर क्या होगा ना, 1/3 इंटू 100, 33.33%। क्लियर। अब मैंने बोल दिया, मान लो 2 है, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर 2 है, तो इसके लिए हम बोलेंगे sp, और sp मतलब हाफ इंटू 100, मतलब 50% हो जाएगा। क्लियर कि नहीं। सो हाइब्रिडाइजेशन से हमें शेप पता चलेगा। ठीक है, तो अभी के लिए इतना याद रखो कि नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर मिलके अगर 4 है, तो हम इसको बोलेंगे sp3। इसको याद कैसे रखोगे, हमेशा एक ही एस होगा और पी 3 होता है, तो sp3 1 + 3 4 ही होता है, तो 4 है तो sp3। और उसका परसेंट एस करेक्टर कैसे किया, एस के ऊपर कुछ नहीं है तो 1 ही है, 1/4 इंटू 100 मतलब 25%। 3 है तो sp2 1/3 इंटू 100 33.33%। 2 है तो sp 1/2 इंटू 100 50%। ठीक है। सो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर, वो देख के हमें पता करना है कि हाइब्रिडाइजेशन इसका है क्या। क्लियर इतना। ओके। अब ऐसा है कि मॉलिक्यूल में तो हाइब्रिडाइजेशन होता नहीं है, लेकिन हर कार्बन में हाइब्रिडाइजेशन होता है, हर कार्बन में। ठीक है। ओके। तो हम कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं, उसमें तुम्हें बोलना है कि उसका हाइब्रिडेशन कितना होगा, है ना, उसका हाइब्रिडेशन क्या है, सिर्फ तुम्हें उतना ही बोलना है। ओके। तो देखते हैं कुछ एग्जांपल लेके। जैसे फर्स्ट एग्जांपल मैंने ले लिया, मान लो, सो मेंशन द हाइब्रिडेशन ऑफ ईच कार्बन। क्वेश्चन दिया कि मेंशन द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ईच कार्बन, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ईच कार्बन, है ना। तो इसमें जेड ना देके एस भी दे सकते, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब फर्स्ट क्वेश्चन जैसे ऐसा दिया है, मान लो, है ना, ऐसे दे दिया। अब इसका हाइब्रिडेशन क्या है बताओ। सेकंड क्वेश्चन ऐसा दे दिया, मान लो, है ना, यहाँ पे एक डबल बॉन्ड दे दिया, इसका हाइब्रिडेशन क्या है बोलो। चलो देखते हैं। अब इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ पे C2। कार्बन का 4 वैलेंसी है, तो एक कार्बन, एक तो बॉन्ड है और 3 हाइड्रोजन दे दो। कार्बन का 4 वैलेंसी है, एक तो बॉन्ड है और 3 हाइड्रोजन दे दो। अब देखो कितना सिग्मा बॉन्ड, 1 2 3 4, 4 सिग्मा, याद रखो 4 सिग्मा मतलब sp3, है ना। 3 सिग्मा मतलब sp2, 2 सिग्मा मतलब sp। तो इसका हाइब्रिडेशन भी sp3, इसका भी हाइब्रिडेशन sp3। क्लियर क्या है ये पॉइंट सबको। तो हमने अच्छा सिग्मा बॉन्ड क्या है, पाई बॉन्ड क्या है, वो भी देख लो। सिग्मा बॉन्ड माने सिंगल बॉन्ड, इतना याद रखो, सिंगल बॉन्ड, है ना, सिंगल बॉन्ड। ओके। और पाई बॉन्ड माने एक बॉन्ड के ऊपर अब और एक बॉन्ड आना, उसका नाम है पाई बॉन्ड। तो हमें तो सिर्फ सिग्मा देखना है। सिग्मा अगर 4 है तो sp3। सिग्मा का मतलब है फेस टू फेस ओवरलैप, फेस टू फेस ओवरलैप, फेस टू फेस ओवरलैप। ये सब हम और जब आगे बढ़ेंगे तो पढ़ेंगे। अब देख लो फिर इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, सी डबल बॉन्ड सी, है ना। अब एक कार्बन का 4 वैलेंसी होता है, तो एक बॉन्ड तो ऐसा है और 3 हाइड्रोजन ऐसा दे दिया, 1 2 3।
यहाँ पे देखो कार्बन का 4 वैलेंसी है, तो 3 बॉन्ड तो ऐसा है तो और एक हाइड्रोजन हो जाएगा। यहाँ पे 2 बॉन्ड तो ऐसा है और 2 हाइड्रोजन ऐसा हो जाएगा। अब सिग्मा बॉन्ड माने है ना, सिंगल बॉन्ड माने सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा 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 सिग्मा, 4 सिग्मा, 4 सिग्मा मतलब sp3। यहाँ पे देखो एक सिग्मा, ये 2 सिग्मा और एक सिग्मा, है ना। अगर एक साथ है ना 3 बॉन्ड भी है तो हमेशा एक सिग्मा होता है और बाकी दोनों पाई होता है, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा, तो 3 सिग्मा, 3 सिग्मा, 3 सिग्मा मतलब sp2, ठीक है। 3 सिग्मा मतलब sp2 होता है, ठीक है। चलो और भी कुछ क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं क्लियर हो रहा है कि नहीं। तो मैं बार बार बोल रहा हूँ, पहले सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड, ये सब क्या है एक बार बोल देता हूँ, ठीक है ना। सिग्मा बॉन्ड का मतलब है फेस टू फेस ओवरलैप, फेस टू फेस ओवरलैप, है ना। मतलब मान लो हमने जब और आगे जाके पढ़ेंगे तब पता चल जाएगा। मान लो एक एस ऑर्बिटल है और एक दूसरा एस ऑर्बिटल है ना, एक एस ऑर्बिटल और एक दूसरा एस ऑर्बिटल, ये सब तुम्हें अभी टफ लगेगा इसलिए मैं नहीं बोल रहा हूँ। तो ये दोनों फेस टू फेस ओवरलैप जब होगा तब ऐसा कुछ होगा और इसमें सिग्मा बॉन्ड बना लेगा। माने फेस टू फेस ओवरलैप में क्या होता है, सिग्मा बॉन्ड होता है। पाई बॉन्ड माने सिर्फ इतना अभी याद रखो कि लैटरल ओवरलैप या साइडवेज ओवरलैप, साइडवेज ओवरलैप और लैटरल ओवरलैप। माने ऐसा सोचो कि 2 पी बॉन्ड, 2 पी अगर ऐसा है, एक पी ऑर्बिटल है और ये दूसरा पी ऑर्बिटल है, अगर ये दोनों में मिक्सिंग हो जाए तब क्या होगा, ऐसा कुछ हो जाएगा। ये जो बॉन्ड है इसी को हम बोलेंगे पाई बॉन्ड। तो सिग्मा बॉन्ड फेस टू फेस ओवरलैप होता है, पाई बॉन्ड साइडवेज ओवरलैप होता है, सिग्मा बॉन्ड है ना। जैसे एक फुटबॉल है मान लो, एक फुटबॉल है मान लो, तो एक फुटबॉल का कोई स्टार्टिंग पॉइंट या एंडिंग पॉइंट नहीं होता है, तो हमेशा ये दोनों जैसे ही ओवरलैप करेगा तो ऐसा कुछ बना लेगा सिग्मा बॉन्ड। साइडवेज ओवरलैप मतलब ऐसा कुछ, अब इसमें पाई बॉन्ड बनेगा। तो हमेशा सिग्मा बॉन्ड मोर स्ट्रॉन्गर देन पाई बॉन्ड। क्लियर। चलो हम जब देख रहे थे जो क्वेश्चन उसी पे आगे आ जाते हैं फिर से, कि क्या देख रहे थे, बोला मेंशन हाइब्रिडाइजेशन ऑफ क्या है, बोला ईच कार्बन, है ना। चलो देखते हैं और भी क्वेश्चन करते हैं इसमें। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा कुछ है, मान लो ऐसा कुछ। अब इसमें तुम्हें करना है क्या ना, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ईच कार्बन। पहले तो इसको इसका CSF लिखो, कंडेंस स्ट्रक्चरल फार्मूला, या एक्सपेंस स्ट्रक्चरल फार्मूला वो भी लिखो, लिख सकते हो। तो C डबल बॉन्ड C, फिर C, फिर डबल बॉन्ड C। अब ऐसा है कार्बन का 4 वैलेंसी होता है, तो 2 तो ऑलरेडी चला गया और 2 हाइड्रोजन दे दो। इसमें 3 तो ऑलरेडी चला गया और 1 हाइड्रोजन दे दो। इसमें 1 2 3 और 1 हाइड्रोजन दे दो। इसमें 1 2 3 4 हो गया, ठीक है। चलो अब ऐसा है मान लो, तो एक कार्बन का 4 सिग्मा, ये सिग्मा सिग्मा सिग्मा, ये नहीं, ठीक है ना। मैंने बोला कि एक साथ अगर 3 बॉन्ड भी है हमेशा एक सिग्मा और बाकी दोनों पाई। अगर किसी में दो बॉन्ड है तो हमेशा एक सिग्मा और एक पाई, इस टाइप का कुछ, ठीक है ना। चलो अब बोलो 3 सिग्मा, 3 सिग्मा मतलब sp2, 1 2 3, 3 सिग्मा sp2, 1 2 3, 3 सिग्मा sp2, 1 2 3, 3 सिग्मा sp2, ठीक है। तो हमें सिर्फ इतना याद रखना है कि अगर सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर अगर 4 है तो sp3, 3 है sp2, 2 है sp और ऐसा, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ऐसा कुछ दे दिया है, मान लो यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड, क्या करोगे, इसका क्या करोगे बताओ। ऐसा कुछ दे दिया, करना कुछ नहीं है, बहुत ही सिंपल है कि इसका पहले रिप्रेजेंटेशन लिखो, ऐसा कुछ लिखोगे। अब कार्बन का कितना वैलेंसी, 4 वैलेंसी, तो एक तो पहले से ही है और 3 डंडा जोड़ दो। ये इसका तो 1 2 3 4 हो गया, 1 2 3 4 हो गया। इसमें भी 3 हाइड्रोजन ऐसा होगा। अब सोचो
कि यहाँ पे सिग्मा 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 सिग्मा, एक बॉन्ड बने हमेशा सिग्मा, दो बॉन्ड बने एक सिग्मा एक पाई, तीन बॉन्ड बने एक सिग्मा दो पाई, तो 4 सिग्मा तो sp3 होगा, 2 सिग्मा sp होगा, 2 सिग्मा sp होगा और 4 सिग्मा sp3 होगा। क्लियर? तो ऐसे ही हो जाएगा तुम्हारा हाइब्रिडाइजेशन। ओके, सो समझ आ रहा है सबको? सो सिंगल बॉन्ड, ऑल सिंगल बॉन्ड्स आर सिग्मा बॉन्ड्स, है ना। तो एक नोट बोल के जो बोला था मैंने वो भी लिखा देता हूँ कि कुछ पॉइंट नोट करके रखो, आगे जाके जब हम केमिकल बॉन्डिंग पढ़ेंगे और डिटेल्स इसको हम क्लियर करेंगे, है ना। तो आगे अगर सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड, है ना, सिंगल बॉन्ड्स आर ऑलवेज सिग्मा बॉन्ड, है ना, ऑल सिंगल बॉन्ड्स आर सिग्मा बॉन्ड, ऑल सिंगल bonds are sigma bonds, sigma bonds, clear? all single bonds are sigma bonds। okay, अच्छा डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड में क्या होता है 1 सिग्मा प्लस 1 पाई। ट्रिपल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड में ऐसा होता है 1 सिग्मा प्लस 2 पाई, 1 सिग्मा प्लस 2 पाई। ठीक है, ओके। अच्छा अब ऐसा है, तो मैं फिर से बोल रहा हूँ कि अगर सिंगल बॉन्ड है तो सिंगल बॉन्ड मतलब सिग्मा बॉन्ड ही है। डबल बॉन्ड माने एक सिग्मा, डबल बॉन्ड माने उसमें एक सिग्मा है और एक पाई है। ट्रिपल बॉन्ड माने उसमें एक सिग्मा बाकी 2 पाई। क्लियर? इतना इतना क्लियर सबको? चलो और आगे देखते हैं, और भी एग्जाम्पल कर लेते हैं, है ना। एक आध एग्जाम्पल करके फिर हम नेक्स्ट टॉपिक में जाएंगे। तब तो हाइब्रिडाइजेशन का मतलब हमें समझ आया कि हाइब्रिडाइजेशन शेप डिटरमाइन करता है। इसके बारे में डिटेल्स हम अभी नहीं बताएंगे क्योंकि, है ना, पूरा नॉलेज नहीं है इसके बारे में। ठीक है ना, जब आगे आगे चीज़ें और पढ़ेंगे तब पता चल जाएगा। ओके, अब हम कुछ क्वेश्चन करेंगे, है ना। फर्स्ट क्वेश्चन जैसे ऐसा बोला है, मान लो स्ट्रक्चर 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 नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स, है ना, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स, है ना, और है नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स बिटवीन, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स बिटवीन sp2 कार्बन sp2 कार्बन sp2 कार्बन sp2 कार्बन। ठीक है, चलो फर्स्ट स्ट्रक्चर देखते हैं। स्ट्रक्चर ऐसा कुछ बोला है। ओके, मुझे बताओ अब इसमें जो 2 कार्बन है, इस 2 कार्बन में कितना हाइब्रिडाइजेशन है? कोई बात नहीं, ऐसा कर लो, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन होगा, यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन होगा, 1 2 3 3 सिग्मा बने sp2, 1 2 3 3 सिग्मा बने क्या होगा sp2। क्लियर है क्या? तो अगर मुझे बोला जाए कि इसमें नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड टोटल कितना है, तो हम कैसे गिनेंगे? सिग्मा सिग्मा, ये भी सिग्मा, ये भी सिग्मा, ये भी सिग्मा, 1 2 3 4 5, तो 5 सिग्मा बॉन्ड। नंबर ऑफ पाई बॉन्ड कितना है अगर बोला जाए, 1 पाई बॉन्ड है तो 1 लिखेंगे। नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स बिटवीन sp2 कार्बन sp2 कार्बन कितना होगा? 1 ही होगा। 2 sp2 कार्बन का बीच में कितना सिग्मा? 1 ही सिग्मा, है ना। सेकंड ऐसा बोल दिया मान लो, है ना, ये डबल बॉन्ड यहाँ पे ऐसा, ये डबल बॉन्ड। अब बोलो अगेन कैसा होगा? कुछ नहीं, मान लो अगेन यहाँ पे 2 हाइड्रोजन दो, यहाँ पे 1 हाइड्रोजन दो, यहाँ पे 1 हाइड्रोजन दो, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन दो। अब ऐसा है कि ये सिग्मा सिग्मा, यहाँ पे भी 1 सिग्मा, 3 सिग्मा माने sp2, 1 2 3 3 सिग्मा माने sp2, 1 2 3 3 सिग्मा माने sp2, 1 2 3 3 सिग्मा माने sp2। ठीक है ना। तो कैसे हम कर रहे हैं, सबको समझ आ रहा है क्या? देखो हमें क्या करना है, कार्बन का 4 वैलेंसी फिलअप करना है। ठीक है ना, तो 2 2 ऐसे चला गया, तो बाकी सब हाइड्रोजन से फिलअप करना है। तो कार्बन हाइड्रोजन में कौन सा बॉन्ड होता है? हमेशा सिग्मा बॉन्ड। ठीक है इतना। चलो
अब बोलते हैं कि नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स टोटल कितना है, गिनो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 सिग्मा बॉन्ड्स है। अब नंबर ऑफ पाई बॉन्ड कितना है, 2 दिखाई दे रहा है 2, तो नंबर ऑफ पाई बॉन्ड कितना हो गया 2। अब बोला है कि नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स बिटवीन sp2 कार्बन sp2 तो sp2 सिग्मा बॉन्ड 1, ab sp2 सिग्मा बॉन्ड 2, ab sp2 सिग्मा बॉन्ड 3, तो कितना हो जाएगा 3, दैट इज द आंसर। मैं फिर से एक बार बोल रहा हूँ कि स्ट्रक्चर जैसे ही दे देगा फिर उसके बाद उसको एक्सपांस करके लिखो, कार्बन का 4 वैलेंसी फिलअप करने के लिए कहाँ पे कितना हाइड्रोजन देना पड़ता है वो भी देखो, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, है ना, हाइब्रिडाइजेशन देख लो कि अगर 4 सिग्मा है तो sp3, 3 सिग्मा है तो sp2 और 2 सिग्मा है तो sp, ऐसे ही करना है। चलो और आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, उससे हमें और क्लियर हो जाएगा हाइब्रिडाइजेशन क्या हो रहा है, ठीक है ना। सिग्मा बॉन्ड किसको बोलते हैं, पाई बॉन्ड किसको बोलते हैं, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ऐसा कुछ मान लो यहाँ पे भी डबल बॉन्ड, यहाँ पे भी डबल बॉन्ड। अब तुम्हें बोलना है कि हाइब्रिडाइजेशन, क्या बोलना है, बोलो हाइब्रिडाइजेशन। बताओ क्या यहाँ पे कार्बन का 4 वैलेंस फिलअप है, नहीं है। 1 2 3 बॉन्ड तो और एक हाइड्रोजन होगा। यहाँ पे देखो 1 2 3 बॉन्ड है तो एक हाइड्रोजन होगा। यहाँ पे देखो 1 2 3 है, एक हाइड्रोजन होगा। 1 2 3 एक हाइड्रोजन होगा। 1 2 तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन होगा। 1 2 तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन होगा। कार्बन का 4 वैलेंस फिलअप करना है, ठीक है। अब ऐसा है कि मान लो ये भी सिग्मा, ये भी सिग्मा, ये भी सिग्मा, तो एक कार्बन पे 3 सिग्मा sp2, इसमें भी देखो ये भी सिग्मा, ये भी सिग्मा, ये भी सिग्मा, एक कार्बन पे 3 सिग्मा तो sp2 होगा। यहाँ पे भी देख लो ये भी सिग्मा, ये भी सिग्मा, ये भी सिग्मा, 3 सिग्मा मतलब sp2 होगा। यहाँ पे भी देखो एक सिग्मा, एक सिग्मा, एक सिग्मा, 3 सिग्मा माने sp2 होगा। एक सिग्मा, एक सिग्मा, है ना। यहाँ पे भी क्या है, सिग्मा, ये भी सिग्मा, ये भी सिग्मा, ये भी सिग्मा, 4 सिग्मा मतलब sp3 होगा। ये भी sp3 होगा। कैसे, एक सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, 4 सिग्मा, 4 सिग्मा मतलब sp3 होगा। अब नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड चाहिए हमें, तो ये भी सिग्मा, ये भी सिग्मा, तो काउंट कर लो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स कितना होगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो कितना होगा 14, ठीक है। नंबर ऑफ पाई बॉन्ड कितना दिखाई दे रहा है भाई, 2 दिखाई दे रहा है। नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स बिटवीन sp2 कार्बन, अगेन देखो ये दोनों के बीच में एक सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, तो कितना होगा 3, क्लियर। चलो और आगे बढ़ते हैं, है ना। जैसे मैंने बोल दिया, मान लो बेंजीन दे दिया, और मैंने बोल दिया कि इस बेंजीन में नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितना, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड कितना, और नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स बिटवीन sp2 कार्बन कितना। चलो देखते हैं। मान लो ऐसा एक दे दिया गया बेंजीन, अब मुझे बोला गया कि इसका, है ना, हाइब्रिडेशन क्या होगा। फिर से देखते हैं। देखो 1 2 3 तो एक हाइड्रोजन होगा, 1 2 3 एक हाइड्रोजन होगा, 1 2 3 एक हाइड्रोजन होगा, एक हाइड्रोजन होगा, 1 2 3 एक हाइड्रोजन होगा, एक हाइड्रोजन होगा। अब ऐसा है, मान लो ये भी सिग्मा होगा, है ना, ये भी सिग्मा, एक सिग्मा हमेशा, तो 3 सिग्मा होता है तो sp2। ऐसा हर कार्बन देखो 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा sp2। ऐसा ये भी देखो 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा sp2। ऐसा ये भी देख लो 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, ये भी सिग्मा, ये भी सिग्मा sp2। ऐसा ये भी sp2 होगा, ये भी sp2 होगा, क्लियर। अब हमें देखना है कि कितना सिग्मा बॉन्ड हो रहा है, ठीक से देख लेना। तो ये भी सिग्मा होगा, ये भी सिग्मा होगा, ये भी सिग्मा होगा, है ना। तो ऐसा काउंट करोगे तो 12 होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है ना। तो टोटल 12 होगा। नंबर ऑफ पाई बॉन्ड कितना दिखाई दे रहा है, 3 दिखाई दे रहा है, तो 3 लिखो। नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स बिटवीन sp2 कार्बन कितना हो रहा है ना। ये हो जाएगा 6, करने के बाद पता चल जाएगा कैसे, है ना। इसके अंदर 1 2 3 4 5 6, तो 6 हो जाएगा नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स बिटवीन sp2 कार्बन, क्लियर। चलो और भी दिखाते हैं, है ना। जैसे मैंने बोल दिया, और एक क्वेश्चन दे दिया, मान लो, है ना,
नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा कुछ दे दिया कि ऐसा बेंजीन रिंग और बेंजीन रिंग के सब में ऐसा कुछ दे दिया। अब मुझे बताओ कि नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स कितना, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड कितना और नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स बिटवीन sp2 कार्बन कितना, जरा करके बताओ। ठीक है, तो इसको कैसे करना है, कुछ नहीं, इसको पहले इलेबोरेट करके लिखो। तो यहाँ पे क्या होगा, CH3 हो जाएगा, CH3 है ना, यहाँ पे भी हो जाएगा CH3। यहाँ पे भी कार्बन का 4 वैलेंसी फिलअप करना है, यहाँ पे भी 4 वैलेंसी फिलअप करना है, यहाँ पे भी 4 वैलेंसी फिलअप करना है, यहाँ पे भी 4 वैलेंसी फिलअप करना है। ठीक है ना। अब ऐसा है कि सिग्मा, एक बॉन्ड माने सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा 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 सिग्मा, एक बॉन्ड माने हमेशा सिग्मा होगा, सिग्मा, है ना। अब ऐसा है कि यहाँ पे एक सिग्मा, एक सिग्मा, एक सिग्मा, सिग्मा सिग्मा, तो ऐसे टोटल काउंट करोगे तो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड हो जाएगा 30। काउंट करो 30 होगा, है ना। जैसे यहाँ से काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21, ऐसा काउंट करके देख रहा है ना। नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितना होगा 30। नंबर ऑफ पाई बॉन्ड 3 दिखाई दे रहा है और नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स बिटवीन sp2 कार्बन 6 हो रहा है। ठीक है ना, देख लेना, है ना। तो sp2 कार्बन इसके अंदर कितना सिग्मा वो देखना है तुम्हें। ठीक है, चलो, तो ये हो गया हमारा हाइब्रिडाइजेशन, है ना। अब हाइब्रिडेशन के बारे में हम डिटेल्स नहीं पढ़े हैं यहाँ पे सिर्फ एक प्रिलिमिनरी आइडिया लेके हम चल रहे हैं, और जब हम केमिकल बॉन्डिंग पढ़ेंगे तब हमें एक्चुअली पता चल जाएगा कि भाई हाइब्रिडाइजेशन होता क्या है। ठीक है, चलो, अब हम देखेंगे थोड़ा सा एक नया टॉपिक, दैट इज द डिग्री ऑफ कार्बन। क्या देखेंगे बोलो, डिग्री ऑफ कार्बन, है ना। डिग्री ऑफ कार्बन में फर्स्ट है प्राइमरी कार्बन, प्राइमरी कार्बन, है ना। प्राइमरी कार्बन, प्राइमरी कार्बन को 1 डिग्री कार्बन भी बोला जाता है, 1 डिग्री कार्बन भी बोला जाता है। प्राइमरी कार्बन को 1 डिग्री कार्बन भी बोला जाता है। इसका मतलब है 1 डिग्री कार्बन या प्राइमरी कार्बन क्या है, कार्बन व्हिच डायरेक्टली कनेक्टेड विथ, कार्बन व्हिच डायरेक्टली कनेक्टेड विथ, कार्बन व्हिच डायरेक्टली, है ना, कनेक्टेड, है ना, कार्बन व्हिच डायरेक्टली कनेक्टेड with only 1 कार्बन एटम, with only, है ना, 1 अदर कार्बन एटम। जो कार्बन सिर्फ एक कार्बन से जुड़ा हुआ है उसको हम बोलेंगे 1 डिग्री कार्बन, है ना। और सेकेंडरी कार्बन इसके बाद है कौन सा बोलो, प्राइमरी कार्बन के बाद है सेकेंडरी कार्बन, दैट मीन्स 2 डिग्री कार्बन। ठीक है ना, वो भी देख लेते हैं। सेकेंडरी कार्बन क्या होता है ना, कार्बन, है ना, व्हिच डायरेक्टली कनेक्टेड विथ, कार्बन व्हिच, है ना, डायरेक्टली कनेक्टेड विथ, है ना, 2 अदर कार्बन, है ना, विथ 2 अदर कार्बन। जो कार्बन एक दूसरा कार्बन से अटैच है उसका डिग्री 1 डिग्री। जब कार्बन 2 कार्बन से अटैच है, 2 अलग अलग कार्बन से अटैच है, तब हम बोलेंगे 2 डिग्री। अब एक होता है, दैट इज द टर्शियरी, है ना, टर्शियरी कार्बन का मतलब है 3 डिग्री कार्बन। इसका मतलब है कार्बन which directly connected with 3 other कार्बन, है ना। जब एक कार्बन 3 अदर कार्बन से अटैच है उसको हम बोलेंगे टर्शियरी कार्बन। फिर हम देखेंगे क्वार्टरनरी कार्बन, एक और चीज़ देख लेंगे, दैट इज द क्वार्टरनरी कार्बन, है ना।
कार्बन विच डायरेक्टली कनेक्टेड, कार्बन विच डायरेक्टली कनेक्टेड है ना, डायरेक्टली कनेक्टेड विथ ओनली है ना, विथ 4 अदर कार्बन, विथ 4 अदर कार्बन। अगर 4 कार्बन से कनेक्टेड है तो उसको हम बोलेंगे क्या ना, क्वाटर्नरी कार्बन, ठीक है ना, क्वाटर्नरी कार्बन। और उसको हम और भी बोल सकते हैं 4 डिग्री कार्बन है ना, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 2 डिग्री, 4 डिग्री, 4 टाइप का होता है डिग्री कार्बन का, ठीक है। ओके, जैसे यहीं पे मैं बोल देता हूँ CH4 है ना, CH4। अब ऐसा है CH4 है ना, इसको बोलते हैं सुपर प्राइमरी कार्बन, सुपर प्राइमरी कार्बन, सुपर प्राइमरी कार्बन, क्योंकि ये कोई है ना कार्बन के साथ अटैच नहीं है, बट फिर भी 1 डिग्री है ना, नथिंग डिफरेंट फ्रॉम प्राइमरी कार्बन, नथिंग डिफरेंट फ्रॉम प्राइमरी कार्बन, प्राइमरी कार्बन। इसका मतलब है कि मान लो CH4 है, तो CH4 मतलब सुपर प्राइमरी कार्बन इसलिए बोला गया कि ये तो एक कार्बन से अटैच नहीं है, लेकिन इसका जो प्रॉपर्टी वो 1 डिग्री की तरह ही है, इसलिए। ओके, चलो अब हम देखेंगे डिग्री ऑफ हाइड्रोजन है ना, डिग्री ऑफ हाइड्रोजन वो भी देख लेंगे थोड़ी बहुत। डिग्री ऑफ हाइड्रोजन है ना कितना टाइप का होता है वो भी देख लेंगे। ओके, सो फर्स्ट है प्राइमरी हाइड्रोजन, फर्स्ट है प्राइमरी हाइड्रोजन। कौन सा हाइड्रोजन बोला? प्राइमरी हाइड्रोजन। प्राइमरी हाइड्रोजन के 1 डिग्री हाइड्रोजन भी बोल सकते हो, इसका मतलब हाइड्रोजन प्रेजेंट एट 1 डिग्री कार्बन, हाइड्रोजन प्रेजेंट एट 1 डिग्री कार्बन। फिर दूसरा सेकेंडरी हाइड्रोजन, सेकेंडरी हाइड्रोजन है ना, जैसे इसको बोलते हैं 2 डिग्री हाइड्रोजन, इसका मतलब है हाइड्रोजन प्रेजेंट एट 2 डिग्री कार्बन है ना, हाइड्रोजन प्रेजेंट एट 2 डिग्री कार्बन, हाइड्रोजन प्रेजेंट एट 2 डिग्री कार्बन। फिर हम देखेंगे टर्शियरी, टर्शियरी हाइड्रोजन, टर्शियरी हाइड्रोजन मतलब 3 डिग्री हाइड्रोजन, इसका मतलब है कि हाइड्रोजन प्रेजेंट एट 3 डिग्री कार्बन, हाइड्रोजन प्रेजेंट एट 3 डिग्री कार्बन। तो 1 डिग्री कार्बन पे जितना हाइड्रोजन प्रेजेंट है उसको हम बोलेंगे प्राइमरी हाइड्रोजन या 1 डिग्री हाइड्रोजन। 2 डिग्री कार्बन पे जितना हाइड्रोजन प्रेजेंट है उसको हम बोलेंगे सेकेंडरी हाइड्रोजन, और 3 डिग्री में जितना प्रेजेंट है उसको हम बोलेंगे है ना 3 डिग्री हाइड्रोजन। 4 डिग्री हाइड्रोजन डज नॉट एग्जिस्ट, 4 डिग्री हाइड्रोजन डज नॉट एग्जिस्ट। ऐसा क्यों है? क्योंकि 4 डिग्री कार्बन कैसा किसको बोलते हैं? 4 डिग्री, ये वाला कार्बन को बोलते हैं 4 डिग्री कार्बन। इसमें कोई हाइड्रोजन हो ही नहीं सकता क्योंकि कार्बन का 4 वैलेंसी है। चलो आज यहीं तक। ओके।